आप दो भक्त हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है, और तुम आपस में झगड़ा करते हो और एक भक्त कुछ नहीं कहता, दूसरा उसको नाजायज परेशान करने की चेष्टा करता है, तो परमात्मा, अब यहां कबीर परमात्मा विष्णु रूप धारण करके और वहां उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि मम भक्ता मम रूप है, मम भक्ता मम प्राण, पंडो सताए कौरवों दुर्योधन छवमान। अब जैसे जो भी सुप्रसिद्ध पुण्यात्माएं जिनकी हम आज तक कहानियां पढ़ते हैं, ये किसी ना किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी की यथार्थ भक्ति में रहे हैं। किसी जन्म में, जैसे ही आप हो लाखों की संख्या में परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, आपके बच्चे भी कर रहे हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि आप सारे पार हो जाओगे, लेकिन आपके अंदर भगवान की भक्ति का भंडारा हो जाएगा। फिर ये काल आपको आपका दुरुपयोग करेगा, जो अब लापरवाही कर गया, ना पार हुआ, फिर ऐसे ना जाने कितने दिन स्वर्ग में रख देगा, ना जाने कितने दिन फिर जो ना देवता बना देगा, फिर राजा, फिर नीचे पृथ्वी पे पटक देगा, वहां राजा बना देगा, आपकी कमाई को बर्बाद करवा देगा। अब वो उस आत्मा को और ज्यादा परेशान करता है, ज्यादा भ्रमित करके रखता है, जो कभी परमेश्वर के चरणों में ऐसे भक्ति में जुड़ी है। और परमात्मा कबीर जी उन आत्माओं के साथ अपने वचन अनुसार कि जो जन हमरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। वो अपने इस वचन के आधार पर, अपने उस गुण के आधार से उन पुण्यात्माओं के साथ रहता है। अब दुर्वासा भी तो उसी परमात्मा की आत्मा था। किसी जन्म में उसने सतभक्ति की है, फिर आगे चल के वो अन्य साधना ढले ढोने लग गया, सिद्धियां प्राप्त कर ली, साथ में वो परमात्मा वाली भक्ति भी उसके साथ थी। ऐसे ये सिद्धियां आदि तुरंत उनके अंदर प्रफुल्लित हो जाया करती थी। अब क्या बताते हैं कि जो जैसे अम्बरीश राजा विष्णु भगत थे, अब विष्णु जी की भक्ति कर रहे थे, तो वहां परमात्मा विष्णु रूप धारण करके क्या बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त अम्बरीश है और उसमें आधीनी है दुर्वासा, तेरे अंदर बकवाद भरी है, और मेरे भक्त ने को सता देगा उसका बक्कल तार दूंगा। परमात्मा अपनी महिमा बताना चाहता है कि जो मेरे भक्त को सताएगा उसको नहीं बख्शूंगा। अब पुण्यात्माओं, इसमें एक बहुत बड़ा नियम है प्रभु का कि सबसे ज्यादा हमें अधीन रहना होगा। आप दो भक्त हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है, और तुम आपस में झगड़ा करते हो और एक भक्त कुछ नहीं कहता, दूसरा उसको नाजायज परेशान करने की चेष्टा करता है, तो परमात्मा उस जो भक्त की रक्षा करेगा। और वो भी बेशक भक्त है, जो बेमतलब बकवाद करके दूसरे को तंग कर रहा है भक्त को, तो उसको हानि पहुंचाएगा, जबकि दोनों भक्त ही है। तो इन नियमों को तोड़ने से भी परमात्मा हमारे से दूर होता है और हम अभगत बन जाते हैं। अब क्या बताते हैं, प्राण निकंदु तास के 86 सृष्टि संयोग, संत 57 कल्प युग, ताशर दीर्घ रोगे। कहते संत को दुखी करता है, जो संत को सताता है, उसके ऊपर कई कल्प युगों तक हो कल्प युग। ताशर दीर्घ रोग, एक कल्प कितना होता है? जो ब्रह्मा जी का एक वर्ष ना, एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, 1008 चतुर्युग। कहते जो संत को सताता है, जो मेरे भक्तों को तंग करता है, उनको 1008 युग तक, अर्थात एक कल्प तक उसके ऊपर इतने भार हो जाए कि एक कल्प तक भी दुखों को भोगता रहेगा। ओए होए होए। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा सब सुनो,
और सन का दिक 4 सैंस 88 जलेब में या मत मूड गंवार। ये 88,000 ऋषि भी ये भी कहते मूड और गंवार हैं, ये तोड़ के तोड़ फिरन लग रहे, इनको ज्ञान नहीं है। चक्र चले दुर्वासा पर मैं बख्शो नहीं तो ये हे मम द्रोही तू दूसरा चरण कमल ऋषि जोए। अब परमात्मा कहने लगे कि तूने मेरे भक्त को तंग किया है और तू मेरा द्रोही हो गया। अब जाकर के ऋषि जी के, हे ऋषि जी जाकर के उस दुर्वासा के चरणों में शीश झुका दे, वो तुझे क्षमा करेगा। अब क्या कहता दुर्वासा बोल लेता, हाँ सुनो भक्ति के ईस, स्वर्ग रसातर लोक सब तो पूर्ण जगदीश, तुमरे दर छूटू नहीं। अब दुर्वासा रोए है, रोने लगा, कहता है तुमरे दर छूटे नहीं, ये चक्र सुदर्शन चोटे, कहाँ खंदाओ ईस जी मैं बचूं कौन की ओटे। यदि मैं तेरे दर पर भी अरे सुदर्शन चक्र मुझे नहीं बख्शेगा, सुदर्शन की चोट से नहीं बचूंगा, तो मुझे कहाँ भेज रहे हो, कहाँ खंदा रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में गरीबदास साहिब बोल रहे हैं, कहाँ खंदा रहे हो। खंदाना माने भेजना, ये हमारे हरियाणा की एक विशेष लैंग्वेज है, विशेषकर रोहतक जिला, पुराने रोहतक जिले की और जींद का उरला हिस्सा जो है, इसमें कित खंदा दिया, वो कहाँ भेज दिया। तुमरे दर छूटो नहीं, तुमरे दर छूटे नहीं, ये चक्र सुदर्शन चोटे, कहाँ खंदाओ ईस जी। ए भगवान जी कहाँ भेज रहे हो, बचूं कौन की ओटी। अब किसकी ओट, किसकी शरण जाऊं जो मुझे सुदर्शन चक्र से बचा सके, और तो कोई है ही नहीं आपके अतिरिक्त। अब क्या बोलते हैं प्रभु, अम्बरीश दरबार में तुम जाओ निरसंदेह, काली घटा पूठी पड़े मम द्रोही मुख खे। दुर्वासा मृतलोक को तुम जाओ तत्काल, ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ तजो हो, ये बाद विद्या जंजाल। दुर्वासा परमात्मा कहते हैं कि दुर्वासा तुम तुरंत उस मृतलोक में जा, पृथ्वी पर, और ये बकवाद छोड़ दे, ज्ञान ध्यान ये शास्त्रार्थ छोड़ के, और तुम ये वाद विवाद, ये आपस में वाद विवाद करते हो, ये तो भाई जंजाल है। जब तप करनी काल है बिना भक्ति बंधाने, एक ही केवल निकाम है सो देवेंगे दान। अब भक्ति करने की विधि आप जी को इस वाणी के द्वारा अपने को समझा रहे हैं प्रभु, अपने एक संवाद से कहते हैं जब तप करनी काल है। जो भी तुम साधना कर रहे हो ये भी काल के जाल में रहने की है। चाहे कोई सत्य साधना जो हमारी साधना कर रहा है वो भी, क्यों कैसे बिन भक्ति बंधान, बिना भक्ति बंधान माने बगैर मर्यादा के नियमों का पालन ना करते हुए जो साधना आप जी करते हो वो व्यर्थ है। जब तब करनी काल है बिन भक्ति बंधान, जब तब करनी काल है बिन भक्ति बंधान, एक ही केवल नाम है सो देवेंगे दान। एक वास्तविक मंत्र है जो परम संत आपको नाम दान करेगा। मान बड़ाई कुकेरी ये डिम डफान करंत, जिनके उर्म ना बसों जम छाती तोड़ंत। परमात्मा कहते हैं जो मान बड़ाई करते हैं, बकवाद करते हैं, फूले फूले हांडते हैं, अपने नंबर बनाते फिर कहते हैं उनके पास मैं नहीं रहूंगा, उसके तो यम किंकर उसके बक्कल तारेंगे, उसकी छाती तोड़ेंगे, अर्थात उसको अच्छी पिटाई करेंगे, वो भक्ति से वंचित होगा। मान बड़ाई कुकरी,
जो डिम्ब डफान करते, डिम्ब डफान ढोंग करते हैं, उन जिनके उर्म ना बसूं जम छाती तोड़नते, उनके पास मैं नहीं रहूंगा। उसको यम किंकर यम के दूत कूटेंगे, चाहे कोई दाढ़ी बढ़ा रहा है, चाहे कोई बकवाद कर रहा है, बनाड़ी संत बने फिरे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को गुमराह किए बैठे हैं, और उनके पास कह नहीं भक्ति का, कहते उनके पास मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, उनके पिछले पुण्य इतने चलेंगे तब तक वो जो के तो उनकी सारी क्रियाएं ठीक चलती रहेंगी। जब वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, जब वह बैटरी डिस्चार्ज होगी एकदम सारी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इन्वर्टर की वह बैटरी चार्ज पर नहीं लगी हुई। उनको यथार्थ भक्ति प्राप्त नहीं है। वो पहले जन्मों की भक्ति से अभी तक वो साधु संत बड़े अच्छे महात्मा नजर आ रहे हैं, और जब वो पुण्य खत्म हो जाएंगे उनके देखना दुर्गति दिखाऊंगा इसी जन्म में। मान बढ़ाई कुकरी डिम डफान करनते, जिनके उर्म ना बसूं जम छाती तोड़नते।